जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय हनुमान जी, जय सिया राम। चलिए पहले सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री रामचंद्र रघुपुंग व राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोह मध्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल हमने कहाँ तक किया था? जब भरत जी श्री राम को ढूंढने के लिए चल पड़े थे, तब रास्ते में इंद्र को ऐसा लगा कि कहीं भरत जी श्री राम जी से अगर भेंट करेंगे तो श्री राम कहीं वापस ना चला जाए अयोध्या में। तो इंद्र ने एक मायाजाल रचा। उन्होंने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की कि कैसे भी इन दोनों को मिलने से रोका जाए। तो गुरु बृहस्पति ने उनके कहा कि कभी भी भक्तों के मार्ग में विरोध नहीं करना चाहिए, उससे भगवान क्रोधित होते हैं। तो अब आगे, तदपि करहि सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस रामु सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर ताड़ देते हैं। गुण रहित निर्लेप मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानि तजहु कुटिलाई करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। ये गुरु बृहस्पति जी किसे कह रहे हैं? ये बात इंद्र को कह रहे हैं। जब इंद्र ने बृहस्पति देव को कहा था कि कुछ भी मायाजाल छल रचो और इनको मिलने मत दो, तब बृहस्पति जी उन्हें समझा रहे हैं। राम भगत पर हित निरत पर दुख दुखी दयाल भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु सुरपाल। हे देवराजेंद्र, श्री राम जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम होहु भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनी सुरबर सुरगुर बानी भा प्रमोद मन मिटी गलानी। वर्षी प्रसून हर्षी सुर राउ लगे सराहन भरत सुभाऊ। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले जगमग जाहि दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाहि। जब ही रामु कहीं ले ही उसासा
उमगत पेमु मन हूँ चहुपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवही बचन सुनी पुलिस पशाना, उर्जन पेमु न जाई बखाना। बीच बास करी जम्मू नहीं आए, निरखी निर्लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया। क्यों भराया था जल? क्योंकि प्रभु श्री राम जी वहीं से गुजरे थे और यमुना जी में स्नान भी किया था, इसलिए। रघुबर बरन बिलोकी बर, बारी समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। और श्री राम का रंग और यमुना जी का रंग, जल का रंग, दोनों का रंग श्याम वर्ण का है। जमुन तीर ते ही दिन करी वासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु। राती ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाही न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तोषे राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी ही सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। दोनों भाई कौन? भरत और शत्रुघ्न। आगे मुनिबर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। ते ही पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुखी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज आ रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिया रघुनाथा। जहाँ जहाँ रामबास विश्रामा, तहाँ तहाँ करही सब प्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तजिधाई। देखी स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फलु पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। अब एक तरफ तो मंत्री थे जो सुमंत्र, जब वो श्री राम को छोड़कर वापस अयोध्या आ रहे थे तो वो कह रहे थे कि इस जन्म का फायदा ही क्या है, उनके प्राण शरीर में रहने का क्या फायदा है, क्योंकि वो श्री राम को छोड़ आए थे। और दूसरी तरफ अब अयोध्या वासी उनसे मिलने जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि जन्म उनका सफल हो गया क्योंकि उनको श्री राम से मिलना है। तो भक्त का हमेशा ऐसा ही स्वभाव रहता है। कहीं सपेम एक एक पाही, रामू लखनु सखी होही कि नाही। बै बपु बरन रूप सोई आली, सीलू स्नेहु सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। बेशु न सो सखी सिया न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एहि भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश यानी कि वल्कल वस्त्रधारी मुनि वेश है इनका, और इनका तो राजधारी वेश होना चाहिए, न सीता जी ही संग हैं और इनके आगे चतुरंगणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। अब जो भरत जी और शत्रुघ्न जी चले जा रहे हैं रास्ते में
उनको देखकर वहां के आसपास वाले जो भी लोग हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि भरत और शत्रुघ्न को राम लक्ष्मण सोच तो रहे हैं, पर कह रहे हैं कि साथ में सीता जी नहीं है, कि ये तो वो नहीं हो सकते। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तासु तरक तियगन मन मानी, कहीं सकल ते ही सम न सयानी, ते ही सराही बानी फूरी पूजी, बोली मधुर बचन तिया दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया, सब कहती हैं कि इसके समान सियानी कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु, भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पयादे खात फल पीता, दीन तजी राजू, जात मनामन रघुबर ही, भरत सरीस को आजू। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है, अर्थात भरत जी के समान भाग्यवान और कौन है। भायप भक्ति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधुवस काहे न होई। भरत जी का भाई बना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखें, भैन धन्य जुबती जन लेखें, सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कैकई जननी जोगु सुतु नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकई जैसी माता के योग्य नहीं है। कौ कहा दुष्णु रानहि नाहिन, विधि सब किन्न हम ही जो दाहिन, कहाँ हम लोक वेद विधि होहिनी, लघुतीय कुल करतूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, बस ही कुदेश कुगाम कुबामा, कहाँ यह दर्शु पुण्य परिणामा, अस आनंदु अचिदिजु प्रतिगामा ग्रामा, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। कहाँ तो हम तुच्छ स्त्रियां हैं जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्पवृक्ष उग गया हो। भरत दर्शु देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भागु, जनु सिंगल पासीन भयऊ, विधि बस सुलभ पर्यागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखी निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। जय सिया राम। मन ही मन मागही बरुएहु, सिय राम पद पदुम स्नेहु, मिलही किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु रामु बैदेहि, ते प्रभु समाचार सब कहहि, भरत ही देखि जन्म फल लहहि। उनमें से जिस तीस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे, एहि विधि बुझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। ते ही बासर बसी प्रात ही चले, सुमिरी रघुनाथ
राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा हुई। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली हाँ ही रामू मिटी ही दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, बिह बल बचन प्रेम बस बोलही। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके, प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा ते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बस ही दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि काम दगरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। अब पयस्विनी नदी कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी को यहाँ पे पयस्विनी नदी बोला गया है। चित्रकूट पे मंदाकिनी नदी बहती है, जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया माता ने बनाया था, प्रकट किया था। देखी कर ही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम उते ही समय, जस तस कही सकई न शेषु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अह मम मलिन जनेशु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिर रघुबर के, गए कोस दुई दिनकर ढरके। जलु थलु देखी बसे निसि बीते, किन्न गमन रघुनाथ पीड़िते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक यानी कि दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ रामो रजनी अवशेषा, जागे सिया सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सीता माता को ऐसा पहले ही आभास हो गया था। सकल मलीन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश हो गए। अब श्री रामचंद्र जी तो भगवान है, स्वयं भगवान है, तो उनके नेत्रों में जल आना ये कोई आम बात तो नहीं है। उनको तो किसी से मोह भी नहीं है, लेकिन वो मनुष्य अवतार में लीला कर रहे हैं, इस वजह से उनको वो सब दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सनमाने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारणु, काह चित चकित रहे। सब समाचार की रात कोलन ही, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे।
आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कौल बिलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरूह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली आ गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भे सियर वनु, कारण कवन भरत आगवनु, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। सो सुनी राम ही भा अति सोचो, इत पितु बच इत बंधु सकोचो। भरत सुभाव समुझी मन माही, प्रभु चित हित थी पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई यह जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने, लखन लखेऊ प्रभु हरिद्या खबारू, कहत समय सम नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। अब लक्ष्मण जी तो क्रोधी हैं काफी, तो वो उस टाइम भी क्रोधी हो गए। उनको शक होने लगा भरत जी पे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समय न ढीठ डिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समुझि कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ऐसा राम जी को, इसलिए यह मेरा कहना डिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठी सरल चित्त शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिया जानिए आपू सम्मान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय और शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई, भर्तु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेउ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर जात मिटाई, कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकि, जाने राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद सिंहासन पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, करी कुमंत्रु मन साजी समाजू, आए करे अंकंटक राजू, कोटि प्रकार कल्पी कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भरत जी के मन में वैसे तो आपके वो प्रेमी हैं, आपके सेवक हैं, लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि उनका राज बाट सब उनको मिल जाएगा तो उनका मन बदल गया। लक्ष्मण जी को ऐसी शंका हो रही है, तो अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय सिया।
अयोध्यावासी राम दशरथ नंदन